प्रियो, आइए हम लोग कुछ क्षणों के लिए शांतता रखेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर की आराधना के लिए। आज पेंटिकोस्ट पर्व है और विशेष आराधना है, तो हम सब इसमें सम्मिलित होने के लिए, इसका अनुभव लेने के लिए हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए, पेंटिकोस्ट पर्व के लिए। प्रभु, इस आराधना में आपकी उपस्थिति को हम जानने के लिए सहायता करें, अनुभव करने के लिए सहायता करें। सभी को, जो लोग अपने अपने घरों में रहकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग आराधना में जाएंगे। स्तुति आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए हमारे कलीसिया के जवान लोग हैं। मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर हफ्ता वो आके हमें गीतों को प्रस्तुत करके और उस प्रस्तुति में हमें परमेश्वर के आराधना में चलाते हुए अगुवाई कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। आज भी वो शामिल हैं और वो लोग हमें आगे ले चलेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना आज की इस आराधना की हम शुरुआत करें और हमारे परिवारों के साथ बैठकर हम इस आराधना में परमेश्वर को याद करें। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें को गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने
पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मारकर निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मारकर निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आनंद को जिसने खिलाया, जगमई को जिसने बचाया। आनंद को जिसने खिलाया, जगमई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हमारा उजागर है, हमारा उजागर है, हमारा उजागर है, हमारा उजागर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। अपने स्वरों को झुकाकर, अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर की आराधना में जाएं। बाप पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। प्रभु जी, आपने हमें सुंदर सा दिन, ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में लाया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक जरूरतों को प्रभु जी आपने बीते सप्ताह भर हमारे जीवन में पूरा किया प्रभु जी। हमें संभाले रखा पिता। और ये प्रभु जी समय का प्रभु जी, ये सप्ताह प्रभु जी हमारे जीवन में लाया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति हो मेरे पिता। प्रभु जी, आप चलाइए मेरे पिता, आप चलाइए हमारे पिता। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम हमारे घरों में पिता, हमारे प्रभु जी परिवारों के साथ जब इस आराधना में प्रभु जी सहभागी हो रहे पिता, आप चलाइए मेरे पिता, आप चलाइए पिता। अब पिता, हमारे परिवारों को आप संभालिए पिता। प्रभु जी, जब हम प्रभु जी आपकी इस आराधना में प्रभु जी बैठे हैं पिता, तो हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु जी सिर्फ आपकी ओर लगने पाए पिता, ऐसा कीजिए। हमारी दृष्टि प्रभु जी बस आप बनने पाए, आप ऐसा कीजिए हमारे पिता। प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता। फिर हम सभी अपने मनों को श्री परमेश्वर की ओर लगाते हुए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस परमेश्वर की आराधना करें। उस परमेश्वर से मांगे कि वो देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के द्वार को खटखटाए कि वो द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। अब पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो मेरे पिता। ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆశక్తితో ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆశక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో
మనసుతో ఆరాధింతును, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్. ఆరాధన 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 హో ఆరాధన 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 ప్రేమించెదన్ ప్రేమించెదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో ప్రేమించెదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్ నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్. ఆరాధన 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 యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచవే వందనామయ్యా. యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచవే వందనామయ్యా. నన్ను స్వస్థపరచవే వందనామయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్ నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్. ఆరాధన ఆరాధన ప్రేమించెదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో ప్రేమించెదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్ నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్. ఆరాధన 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 पिता आपकी स्तुति और प्रभु जी, आप ही यहोवा राफा हो मेरे पिता, आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता, आप ही जीवन देने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता, आप ही जीवन का जल हो मेरे पिता। आप प्रभु जी असंभव को संभव करने वाले हमारे परमेश्वर हो पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी आपने
यहोवा राफा जो प्रभु जी आप प्रभु जी जो बीमारों को प्रभु जी चंगा करते हो मेरे पिता, प्रभु जी आपकी स्तुति हो प्रभु जी आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे पिता। आपको प्रभु जी लाखों करोड़ों अरबों धन्यवाद हो मेरे पिता। आप चलाइए पिता, हम ये प्रभु जी जानते हैं पिता कि आपकी प्रभु जी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति पिता हमारे परिवारों के बीच में पिता, हमारे बीच में पिता। धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी इस देश के हालात है मेरे पिता, जिस तरह प्रभु जी हमारे प्रभु जी इस पृथ्वी की हालत है मेरे पिता, जिस तरह प्रभु जी हम जहाँ रह रहे हैं पिता, हमारे इस गुरगुज शहर में प्रभु जी जिस तरह हालत है पिता, प्रभु जी आप संभालिए पिता। प्रभु जी जिस तरह आपका वचन कहता है प्रभु जी की आपकी इच्छा जिस तरह प्रभु जी स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु जी हम यही विश्वास करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी इच्छा प्रभु जी हमारी इस पृथ्वी पर भी हो पिता। प्रभु जी एस्तेर में प्रभु जी आपने प्रभु जी पीछे रहकर भी प्रभु जी अपने कार्यों को प्रभु जी किया प्रभु जी एस्तेर के द्वारा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। उस प्रभु जी पत्री में प्रभु जी आप प्रभु जी मेंशन नहीं हो पिता कहीं भी प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी उस जगह भी प्रभु जी इजराइल देश को बचाया मेरे पिता, आपने अद्भुत कार्यों को प्रभु जी किया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति हो पिता, जब भी प्रभु जी आप समय लेते हो मेरे पिता, आप प्रभु जी अपने अद्भुत चमत्कारों के साथ प्रभु जी इस पृथ्वी पर प्रभु जी दिखते हो मेरे पिता, इसलिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा पिता। आइए हम प्रार्थना करें। अब पिता आपकी स्तुति हो प्रभु जी, इस समय के लिए, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद हो पिता, इस सुंदर सी आराधना के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी आप ही यहोवा राफा हो पिता, आपकी चंगा करने वाले प्रभु जी, बीमारी से छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हो पिता। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो पिता। प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे बीच में आकर अपनी अगुवाई को प्रभु जी दिखाया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आप चलाइए पिता। जितने भी लोग पिता ये वीडियो देख रहे हैं पिता, प्रभु जी उनके परिवारों के साथ आप रहिए पिता। प्रभु जी उनके परिवारों में प्रभु जी आप प्रभु जी अपने आशीषों को बनाए रख पिता। बच्चे हैं पिता, बूढ़े पिता, अंकल आंटी सभी को प्रभु जी जो प्रभु जी परिवारों में प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं पिता। प्रभु जी उनके घर के कंडीशंस के लिए पिता, जो प्रभु जी रह नहीं पा रहे पिता, जो प्रभु जी फाइनेंशियल कंडीशंस प्रभु जी कई प्रभु जी हमारी कलीसिया के घरों में है पिता, प्रभु जी आप चलाइए पिता। हमारी आराधना के द्वारा प्रभु जी आप प्रभु जी उनके घरों में प्रभु जी उनके मनों में पिता आप अपने कामों को कीजिए पिता। आपकी स्तुति आपकी महिमा पिता, आप चलाइए पिता। प्रभु जी जैसे आपका वचन कहता है पिता कि आपकी योजना प्रभु जी हमारे हानि के लिए नहीं प्रभु जी हमारे कुशल और भलाई के लिए होती है पिता। उनने पिता जिस भी प्रभु जी समय में जिस दर्द में प्रभु जी हम हो पिता, हम सिर्फ आपको याद करने पाए पिता, सिर्फ हम आपको समय देने पाए पिता, आप ऐसा कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी जो वचन हमारे लिए पास्टर गल बोलने वाले पिता, प्रभु जी वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में अच्छे से बोल सके, उनकी शक्ति सामर्थ्य पिता की उनके वचन से प्रभु जी कलीसिया में प्रभु जी हर एक व्यक्ति के प्रभु जी जीवन में वो कार्य करने पाए, आप ऐसा कीजिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देता हो पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हो पिता, मांगने से पहले देने वाले पिता आप हो प्रभु जी। आपकी स्तुति हो पिता, इस सुंदर से दिन को, इस सुंदर से समय को, इस आराधना को, सभी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस सुंदर से विनती को नाम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, जो होता है ऐसे कबूल कर आमीन। आइए इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र पाठ सुनेंगे। 4 शास्त्र पाठ हम लोग सुनेंगे, एक के बाद एक पढ़ाया जाएगा और कलीसिया के लोग शास्त्र पाठ पढ़ने में हमारे सहायता कर रहे हैं। भले वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, पर समय पर शास्त्र पाठ पढ़ के उसका वीडियो का क्लिप हमें भेज रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इन शास्त्र पाठों के ऊपर हम ध्यान दें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। पहला शास्त्र पाठ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 11 तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेधी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कम्पदुकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो पुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आज का दूसरा शास्त्र पाठ योएल उसका दूसरा अध्याय 28 से 32 तक। जोएल चैप्टर 2 वर्सेस 28 टिल 32। आत्मा का उंडेला जाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संहिता 139 वर्स 1 to 12। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरा चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का आज का सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से लेके 23 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ छेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद।
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे मुख्य शब्द और हमारे मनों के विचार आपके योग्य हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले हफ्ता हम लोग पवित्र आत्मा भेजने का वादा जो परमेश्वर का था, उस विषय के बारे में बातें की हैं। किस तरह परमेश्वर ने वादा किया था पवित्र आत्मा को भेजने का, प्रभु यीशु ने उन बातों को शिष्यों को किस तरह समझाया, इन बातों को हम लोग चर्चा किए थे। आज पेंटिकोस्ट है। पेंटिकोस्ट के त्यौहार हम सब मना रहे हैं, इसलिए आप सबको पेंटिकोस्ट के शुभकामनाएं। सारी दुनिया में मसीह समाज जो है वो विशेषकर 3 त्योहारों को मानते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जिसको क्रिसमस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जिसको हम ईस्टर करके मनाते हैं। और तीसरा है पवित्र आत्मा का अवतरण, पवित्र आत्मा इस दुनिया में आना। यह त्यौहार भी हम लोग मानते हैं। पर जिस तरह जो पहले 2 त्यौहार प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनका पुनरुत्थान को धूमधाम से मनाते हैं, वैसा पवित्र आत्मा का अवतरण जो पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, उस पेंटिकोस्ट को हम लोग ना कोई प्राथमिकता देते हैं, ना उस तरह की खुशियाँ मनाते हैं। इसी से पता चलता है कि बहुत सारे कलीसियाँ हैं कितना महत्व पवित्र आत्मा के विषय में देते हैं, सीखने का, अनुभव करने का, चर्चा करने का और उन बातों को सिखाने का। आज जैसे हम लोग पेंटिकोस्ट मना रहे हैं और पेंटिकोस्ट के बारे में कुछ बातें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पेंटिकोस्ट जिस दिन पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, पवित्र आत्मा इस दुनिया में आए, तो वो क्या है, उस दिन का महत्व क्या है। पेंटिकोस्ट का मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में ऐसा है कि 50th डे, 50वां दिन। कौन सा 50वां दिन? पहले तो फसह पर्व जो यहूदियों मनाते थे, उसके बाद 50वां दिन ये त्यौहार मनाते थे, जिसको हफ्तों का त्यौहार के रूप में मनाते थे। और ये हफ्तों का त्यौहार को कटनी का त्यौहार भी कहते थे, क्योंकि प्रथम फल उस दिन घर ले आते थे अपने खेती से, और वो परमेश्वर को अर्पण करते थे, और इसलिए इस त्यौहार को कटनी का त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। तो पेंटिकोस्ट को परमेश्वर ने चुना उनके वादा पूरा करने के लिए, पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजने के लिए, और इसलिए इस दिन का महत्व है। और ईस्टर के बाद 50वां दिन, उसके बाद जो संडे आता है, उसको वाइट संडे करके भी कलीसिया मनाते हैं, और उसका भी महत्व वही है, पवित्र आत्मा दुनिया में उतर आना। पेंटेकोस्ट के दिन सचमुच में क्या हुआ, जो शास्त्र पाठ हमारे लिए पढ़ाए गए, जो प्रेरितों का कार्य उसका 2 अध्याय 1 से 11वां वचन, या उसका पूरा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कई विशेष बातें जो पेंटेकोस्ट के दिन हुआ है वो लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ पे प्रभु यीशु के चेले, 12 चेले और उनके अनुयायी, जो चेलों के रूप में ही जाना जाते थे, उनके माता मरियम, उनके और भाई लोग, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। उनका नंबर लगभग 120 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और इस कमरे में जहाँ पे वो बैठे थे, उस जगह पर वो लोग प्रार्थना में, आराधना में
परमेश्वर के स्तुति करने में लगे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होने के बाद ये बात हो रही है, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा, आप ठहरे रहो जब तक आप ऊपर से शक्ति नहीं पाते और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं होता, तो आप वहाँ पे ठहरे रहो। ऐसा उनसे कहा था। इसलिए ये सब इकट्ठा होकर वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति करते हुए, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, उस जगह पर वो एकत्रित हुए और एक मत होकर वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। एक मत होना, विथ वन अकॉर्ड, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जो लोग संगीत जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उसका ट्यूनिंग करना कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कितना इम्पॉर्टेंट है, और वन अकॉर्ड जो है वो उसी से निकला हुआ शब्द है। इसका मतलब है बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, पर एक चित होकर और एक मत से वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी बात यह है, जो दूसरा अध्याय दूसरे वचन में प्रेरितों का कार्य में लिखा हुआ है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। देखिए वहाँ पे एक ड्रामेटिक सिचुएशन बना हुआ, वहाँ पे एक बड़े शब्द आवाज हुआ था। आंधी तूफान तो नहीं हुआ, परंतु उस तरह की आवाज वहाँ पे होना, वहाँ के 120 लोग ने सुना, और वहाँ के कई लोग इस त्योहार के लिए यरूशलेम में जो इकट्ठा हुए थे, वो भी इस शब्द को सुनकर वहाँ पे दौड़ के आए थे। इतना बड़ा शब्द वहाँ पे हुआ है। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रेरितों के कार्य, उसका दूसरा अध्याय तीसरे ही वचन में, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। वहाँ पे आग, they saw fire like a divided tongue, इस रूप में वहाँ पे उनको दिखाई दी। और वो आग जो है उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जो 120 लोग जो प्रभु के अनुयायी थे, चेलों के रूप में जाने जाते थे, उन सब के ऊपर में पवित्र आत्मा आग के रूप में आकर ठहरी है। और चौथी बात यह है कि वहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा अध्याय चौथा वचन में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन जो हुआ है वो इस शब्द से हम कह सकते कि पूरा यहाँ पे समा हुआ है। वो है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। पांचवी बात, आत्मा की सामर्थ्य से वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उसी चौथा वचन में लिखा हुआ है, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, सहायता से, वे जो भाषाओं को नहीं जानते थे, उन्हीं भाषाओं में, अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति वो कर रहे थे। और परमेश्वर के जो महान कार्य है, अद्भुत कार्य जो प्रभु यीशु ने किया है, उन सब बातों को वो प्रचार कर रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे। परंतु वहाँ के जो लोग गवाह थे, वो उन बातों को सुनकर उन्होंने कहा, ये तो हमारे भाषा में बात कर रहे हैं, ये तो गलीली है, ये कैसे हमारे भाषा बात कर सकते हैं। पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने के बाद यह आश्चर्य कर्म वहाँ पे हुआ है। पेंटिकोस्ट की विशेषता क्या है आज हमारे लिए? सबसे पहली बात यह है कि पेंटिकोस्ट एक ऐसा दिन है जिस दिन जो परमेश्वर हजारों सालों से लोगों के साथ, उनके प्रजा के साथ वादा करते आया, उनके नबियों के द्वारा, यशायाह के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा, यहील के द्वारा उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा वह भेजने वाला है और लोग फिर दर्शन देखने लगेंगे,
स्वप्न देखने लगेंगे, नई बातें होने लगेगा दुनिया में और उनके जीवन में, और उनको परमेश्वर के आगमन के लिए वो तैयार करने वाले हैं। और इन्हीं बातों को प्रभु यीशु ने दोहराया अपने चेलों से। उन्होंने ये भी कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 लूका रचित सुसमाचार में उन्होंने कहा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम लोग पवित्र आत्मा पा सके, वो उतर आ सके। ऐसा उन्होंने शिष्यों को बताया। और वही बात पेंटिकोस्ट के दिन हुआ है कि उनका वादा पूरा हुआ, पवित्र आत्मा उतर आया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा इसके पहले भी आए थे। हम पुराना नियम में भी देखते हैं, नया नियम में भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य होते थे। वह अपने नबियों को और जो लोग पवित्र आत्मा के सहायता से काम किया, जैसे समसोन, गिडियोन, ऐसे जो वीर लोग हैं, जो शूर लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य इसलिए कर पाया क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया था। पर यहाँ पेंतकोस्त के दिन विशेषता ये है कि पवित्र आत्मा सदा के लिए इनके ऊपर आया है और उनके ऊपर और उनके अंदर, उनके भीतर रहने के लिए पवित्र आत्मा उतर आया है। प्रभु यीशु उनके शिष्यों के साथ यही वादा किया है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपके साथ और आपके भीतर रहते हुए कार्य करेगा और वो सदा के लिए आपके साथ रहने आ रहे हैं। वो हमारे साथ घर बनाने के लिए, हमारे अंदर हमारे साथ रहने के लिए पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर आया है। ये कैसे मालूम कि पवित्र आत्मा उतर आया है और पवित्र आत्मा कार्य हो रहे हैं? एक दिन एक बच्चे के बारे में किसी ने कहा कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहे थे और वो पतंग उड़ाने के समय में अच्छा हवा आ रहा था, जो हवा के कारण पतंग अच्छे से उड़ने लगे और इतना ऊंचा उड़ने लगा, कुछ समय के बाद वो पतंग ना ये बच्चे को ना किसी देखने वालों को दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था। वहाँ से जो गुजरने वाले एक व्यक्ति रुककर इस बच्चे के हाथों में एक चरखा और उसके साथ धागा उन्होंने देखा और ऊपर देखे तो वहाँ पे पतंग उनको नहीं दिखा। तो उस बच्चे से उन्होंने कहा, तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारा पतंग उड़ रहा है? तो उस बच्चे ने हंसते हुए उनको जवाब दिया, मैं महसूस कर सकता हूँ, जो धागा मेरे हाथ में है उससे मुझे पता चलता है कि मेरा पतंग उड़ रहा है, वो कटा नहीं। प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य भी वही उसी तरह है। हम लोग उनके प्रभाव को, उनके कार्य को हमारे भीतर और हमारे साथ और हमारे मध्य में कलीसिया के द्वारा होते हुए देखेंगे। भले हम लोग हमारे नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। तीसरी बात जो पेंटेकोस्ट के दिन हुआ, जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, कि उस दिन कलीसिया का उद्घाटन हुआ। हालेलुया! जिस कलीसिया के हम लोग सदस्य हैं, मैंने CNI, पेंटिकोस्ट या कोई डिनोमिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो विश्व कलीसिया है, जो यूनिवर्सल चर्च है, उसका उद्घाटन उसी दिन पेंटिकोस्ट के दिन चेलों के बीच में हुआ है। पवित्र आत्मा उतर आने के बाद जो लोग उनकी इंतज़ार कर रहे थे, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु के अनुयायी थे, उनके मध्य में कलीसिया का, चर्च का, एक्लीसिया का उन्होंने शुरुआत किया है। जिस कलीसिया के सामने कोई बात आज तक टिक नहीं पाई। इतने सारे बातें, विपत्तियां दुनिया में हो रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया जिंदा था,
जिंदा है और जिंदा रहेगा, और कलीसिया के कार्य चलते रहेगा। उसका मिशन जो परमेश्वर ने सौंपा है वो चलते रहेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ पेंटेकोस्ट के कारण ही आज हम लोग उसके फल देख पा रहे हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और कलीसिया को बनाना शुरू किया है, और उस कलीसिया को मजबूत वो बना रहा है। और चौथी बात यह है, पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु यीशु के सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचलित होने का काम शुरू हुआ है। जिस तरह मैंने आपसे कह रहा था कि वहाँ पे जो हम लोग प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय में देखते हैं, जो लूका ने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरी डिटेल्स लिखा हुआ है कि वहाँ पे 17 देश या 17 जो प्रांत के लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो 17 भाषाएं बात करने वाले लोग थे। वो लोग पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे सुसमाचार जाना है वही परमेश्वर का उद्देश्य है, जो परमेश्वर के महान कार्य है। प्रभु यीशु ने जो सुसमाचार प्रचार करने का काम दिया है और वो जाना चाहिए, और पवित्र आत्मा उतर आने से, उस शक्ति से और उनके जो कार्य है, जो शैली है, उससे ये कार्य सफल हो रहा है। और उसी का उन्होंने एक चिन्ह के रूप में यहाँ पे दिखाया। जो 17 भाषाओं में बात कर रहे थे वो वही है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि सारी दुनिया में बाइबल कितने भाषाओं में, हजारों भाषाओं में वो लोगों को मिल रहा है। उसका भाषांतर हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। लोग अलग अलग जगहों पे जाकर प्रभु के सुसमाचार सुना रहे हैं। और ये पेंटेकोस्ट के दिन ही शुरू हुआ है। पेंटेकोस्ट एक ऐतिहासिक सच्चाई और एक आधुनिक समसामयिक अनुभव भी है। Pentecost is the historic fact and contemporary experience also. पेंटिकोस्ट एक ऐतिहासिक इसलिए है, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का अवतरण या अवरोहण एक जगह पर प्रभु ने, परमेश्वर ने एक देश, एक जगह को उन्होंने चुना और एक प्रजा को उन्होंने चुना और उनके बीच में एक दिन को चुनकर वहाँ पे उतर आया और जिसका बहुत सारे लोग गवाह ठहरे हैं। They became witnesses to this historical fact. इसलिए पेंटेकोस्ट जो है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं आधुनिक और समसामयिक एक अनुभव इसलिए कह रहा हूँ कि पेंटेकोस्ट तो हो गया, 2019 साल अभी कंप्लीट हो गए जी, पवित्र आत्मा उतर आए सदा के लिए। पर क्या आज भी हम लोग इसी के इंतज़ार कर रहे हैं कि उसी तरह का अनुभव हमें होना चाहिए? लिटरल एक्सपीरियंस के लिए अक्षरशः उसी तरह होना है, इसके हम लोग, हमारे समझ है वैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं क्या? जैसा वो आवाज़ हुआ था, जिस तरह अन्य भाषाओं में उन्होंने बात किए हैं, ऐसे बातें कई लोग आज भी करते हैं। परंतु पवित्र आत्मा जब आते हैं, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया है और वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं हुआ था, कोई अन्य भाषाएं वहाँ पे नहीं हुए थे। वहाँ पे एक डव के रूप में, एक कबूतर के रूप में, शांति का चिन्ह जो है उसके रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए थे। और वैसे ही आज भी लोगों के अनुभव अलग अलग है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने का, उनके द्वारा कार्य होने का, और वो कार्य, और जिस तरह जो चेलों ने, जो
पहले शती में पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से बैप्टिज्मा लिया है, और वैसे बैप्टिज्म लेने का अनुभव हमारे अलग अलग है। We don't look for the repetition of the event, but हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि we want to इसको परपेचुएट करना है, उसको, उस अनुभव को आगे ले जाना है, और हमारे जीवन में भी उस अनुभव को लेना है जो ऊपर से शक्ति हमें परमेश्वर देते हुए आगे हमें चलाए। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक हम लोग पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, और वहाँ पे ये जो आखिरी बात मैं छोड़ रहा हूँ कि जो आधुनिक जो अनुभव, जो कंटेम्पररी एक्सपीरियंस आज जो है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, पेंटेकोस्ट जो पर्व के लिए। प्रभु, हम लोग इसमें विश्वास रखने वाले, इस बात को प्रचलित करने वाले बने। जो लोग इन बातों को सुने हैं उनको और भी आप ज्ञान दे, ताकि इन बातों के ऊपर मनन कर सके। प्रभु के नाम में आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा तू संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जयकार, जयकार करे। ओ जयकार, जयकार करे। स्वर्ग सीधा सिंहासन, सिंहासन तुल्य बलि कैलासन, कैलासन आकाश उसकी महिमा गाए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है कदा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आप सब कैसे हैं? मेरा विचार है और मेरे विश्वास भी है कि आप सब अच्छे हैं, प्रभु में आनंदित है। और कुछ घटनाएं हुए हैं, हमारे बीच में से कुछ लोग परमेश्वर के पास चले गए हैं, उनकी मृत्यु हुआ है। उनके परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सबके लिए हर दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और विशेषकर जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। और आप लोगों को कुछ विशेष प्रार्थना है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, और मैं प्रार्थना में आपके लिए अगुवाई करूँगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हमें सहायता कर रहे हैं कि अपने मंथली सब्सक्रिप्शन समय पर बेचते हुए, और जो अरेंजमेंट्स हमने किया है उसको इस्तेमाल करके वो बेच रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ लोग आज भी उस बात को नहीं कर रहे हैं। आर वी नॉट गुड स्टीवर्ड्स? हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर का जो पैसा है वो हमारे पास में रुकना नहीं चाहिए, और उनका कार्य हो रहा है, और हमें उस काम के लिए आगे आकर
जो भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए देना है। और एक और बात आप नोट कीजिए कि जो एनुअल जो हमारे वार्षिक सभा होगी और उस वार्षिक सभा के लिए तैयारियां चालू होने वाला है, जो जून में चालू होने वाला है और वो अभी जुलाई में चालू होगा। पर जून में पूरे मंथ में आपको आपके पूरा साल के पैसा पूरा भरना है। आप लोग इसराइल मंत्री जो अपने खजानदार है, ट्रेजरर है, उनसे संपर्क कीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपका बैलेंस कितना है और मंथ एंड तक आपको भरना है। और जुलाई 10 तक का हम लोग फर्स्ट लिस्ट डालेंगे और उस समय में अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं तो आप चिल्लाते हुए आ जाएंगे, पूछेंगे। पर इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये महीना पूरा आपके पास है, तो आप कृपया आपके जो कंट्रीब्यूशन है, मंथली कंट्रीब्यूशन, आप भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस समय हम लोग परहित निवेदन में जाएंगे। परहित निवेदन में 2 परिवारों को विशेषकर हम याद करेंगे। एक परिवार है कि मिट्टा परिवार, सुधीर और सरिता और उनके बच्चे, क्योंकि जेकब जो जवान को वो खो गए हैं, वो प्रभु के पास चले गए हैं और इस दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा सैदल परिवार, जो अनिल जो है वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं और उन परिवारों के लिए संजय सैदल और उनके भाई शैलेश सैदल और उनके सारे रिश्तेदारों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करना है। आइए हम परित निवेदन में जाते हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो, प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे और प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी अगुवाई और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। आइए हम सब मिलके कहें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए,
और हमारी इन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जैसे हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपके ही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब और सदैव बने रहे। आमीन। शालोम।